नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं 10वीं कक्षा का एक पाठ विचित्र साक्षी, जो कि 8वां पाठ है। तो आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए मिलकर अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावह। कैसे प्रदेश में पद यात्रा कल्याणकारी नहीं है। निशांधकारे परसरिते विजने। रात्रि के फैले हुए रात्रि के अंधकार में, शून्य प्रदेश में या सुनसान प्रदेश में। अतिथि ही केन प्रबुद्धः। अतिथि किसके द्वारा जाग गया। अतिथि ही केन प्रबुद्धः चौरस्य पाद ध्वनिना। चोर के पैरों की आवाज से। कृषकाय कह आशीत। कमजोर कौन था। अभियुक्तः आरोपी। न्यायाधीशः कस्मै कारादंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसे सजा का आदेश दिया। आरक्षी ने आरक्षी को। कम निक्सा मृत शरीरम आसीत। किसके पास मृत शरीर था। राजमार्गम राजमार्ग के पास। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न है, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन मनुष्य ने कैसे धन इकट्ठा किया। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान। निर्धन मनुष्य ने अत्यधिक परिश्रम करके धन इकट्ठा किया। जनः किमर्थम पदाति ही गच्छति। मनुष्य किस लिए पैदल गया है, पैदल जाता है। जनः अर्थकार्षेण पदाति ही गच्छति। मनुष्य धन की कमी से पैदल ही जाता है। गय भाग है, प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंत्यत। फैले हुए रात्रि के अंधकार में उसने क्या सोचा। प्रसृते निशांधकारे सह अचिंत्यत। वह सोचने लगा कि विजने प्रदेशे, सुनसान प्रदेश में या शून्य प्रदेश में, एकांत प्रदेश में पद यात्रा न शुभवः। पद यात्रा कल्याणकारी नहीं है। वस्तुतः चौरः कः आसीत। वास्तव में चोर कौन था। वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत। वास्तव में चोर रक्षा पुरुष था। जनस्य क्रंदनम निशम्य। मनुष्य की रोने की आवाज सुनकर आरक्षी किम उक्तवान। रक्षा पुरुष ने क्या कहा। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान। रे दुष्ट तस्मिने दिने तवया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणात वारितः। कहता है कि मनुष्य के रोने की आवाज सुनकर आरक्षी ने कहा कि हे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटी लेने से रोका गया था। इदानीम अब निज कृत्यस्य फलम भुंकस्व। इसलिए अब अपने किए का फल भोगो। अस्मिन चोर्याभियोगे। इस चोरी के आरोप में त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। तुम्हें 3 वर्ष की सजा मिलेगी। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धि रूपी संपत्ति रखने वाले मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को कैसे साध लेते हैं, कैसे पूरा कर लेते हैं। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीति युक्तम समालंब्य लीलयैव साधयन्ति। बुद्धि रूपी संपत्ति रखने वाले मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को भी नीति युक्त उपायों का या नीतिपूर्ण उपायों का सहारा लेकर के खेल खेल में ही साध लेते हैं, अर्थात पूरा कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करें। पुत्रम दृष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्रम कम। करुणा परोग्रही तस्मै आश्रम प्रयच्छत। तस्मै कस्मै। चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। चौरस्य कस्य। न्यायाधीश बंकिम चंद्रः आसीत। बंकिम चंद्रः कः। सह भार वेदनया क्रंदति सम। भार वेदनया कया। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। चत्वरे कुत्र। चौथा प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दें।
क भाग है आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ कर्तृपद कौन है? तो उभौ यहाँ पर कर्तृपद है, उभौ। एतेन आरक्षिणा अधवनि यदुक्तम तत् वर्णयामि। अत्र मार्गे इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ मार्ग रास्ते में इसके लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है? अधवनि, अधवनि पद प्रयोग किया गया है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ तस्मै पद सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? निर्धन जनाय, निर्धन पुरुष के लिए। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में किम क्रियापदम, क्रियापद कौन सा है? तो आदिष्टवान यहाँ पर क्रियापद है। दुष्क्रान्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः। अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ विशेष्य पद है मति वैभवशालिनः। पांचवा प्रश्न है संधि, संधि विच्छेदम च कुरुत। संधि और संधि विच्छेद करें। पदातिरेव, पदाति ही जमा एव, ये विसर्ग संधि है। निशांधकारे, निशा जमा अंधकारे, ये दीर्घ संधि है, स्वर संधि। अभी जमा आगतम, अभ्यागतम, ये यण संधि है। भोजन जमा अंते, भोजनांते। चौरो अयम, चौरः अयम, ये विसर्ग संधि है। गृह जमा अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे। लीलयैव, लीलया जमा एव। यदुक्तम, यत जमा उक्तम। प्रबुद्धः अतिथिः, प्रबुद्धो अतिथिः, ये अवग्रह हो जाएगा इसका। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि विभिन्न भिन्न भिन्न प्रत्यांत्यानि सन्ति। नीचे लिखी पदों के भिन्न भिन्न प्रत्यय हैं। तानि पृथकम कृत्वा, उनको अलग अलग करके निर्दिष्टानाम प्रत्यानाम अधः लिखत, निर्दिष्ट प्रत्ययों के नीचे लिखिए। परिश्रम्य, परिश्रम्य में लय प्रत्यय है। उपार्जितवान में कत्वतु प्रत्यय है। दापीतुम में तुमुन प्रत्यय है। प्रस्थितः में कत प्रत्यय है। द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय है। विहाय में लय प्रत्यय है। पृष्ठवान कत्वतु प्रत्यय है। प्रविष्टः कत प्रत्यय है। आदाय लय प्रत्यय है। क्रोशितुम तुमुन प्रत्यय है। नियुक्तः कत प्रत्यय है। नीतवान कत्वतु प्रत्यय है। निर्णेतुम तुमुन प्रत्यय है। आदिष्टवान कत्वतु प्रत्यय है। समागत्य लय प्रत्यय है। मुदितः कत प्रत्यय है। सातवां प्रश्न है ए भाग है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तित। नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में बदले। कै भाग है सह बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। सह का बहुवचन हो जाएगा ते, ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः। कृतवान का बहुवचन हो जाएगा कृतवन्तः। ख भाग है चौरे है ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत। चौरह का बहुवचन हो जाएगा चौराह। चौराह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत का हो जाएगा आसन। चौराह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसन। कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। कश्चन का बहुवचन हो जाएगा केचन। केचन चौराः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। घ भाग है अन्येद्युः तौ न्यायालये सव पक्षम स्थापितवन्तौ। अन्येद्युः तौ का हो जाएगा ते। न्यायालये सव पक्षम स्थापितवन्तः। स्थापितवन्तौ का स्थापितवन्तः। अन्येद्युः ते न्यायालये सव पक्षम स्थापितवन्तः। आ भाग है कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टाम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए पदों में यथा निर्दिष्ट विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरे करें। सह निष्क्रम्य बहिरागच्छत, बहिरगच्छत। गृहे शब्द की पंचमी विभक्ति गृहात आ जाएगा। गृहस्थः आश्रयम प्रायच्छत,
अतिथि शब्दे चतुर्थी विभक्ति अतिथये आ जाएगा। तौ प्रति प्रस्थितौ न्यायाधिकारिण शब्दे द्वितीया न्यायाधीशम आ जाएगा। चौर्याभियोगे तव वर्षस्तरीयस्य कारादंडम लप्स्यसे इदम शब्दे सप्तमी, तो इदम शब्द का सप्तमी विभक्ति में अस्मिन आ जाएगा। चौरस्य प्रबुद्ध अतिथि पादधवनी शब्दे तृतीया, पादधवनी शब्द की तीसरी विभक्ति तृतीया विभक्ति लगानी है, तो पाद धवनीना हो जाएगा। यहाँ पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।